प्रश्न संख्या 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह हमारे पास भाग संख्या 1 है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आइए इसे लिख लेते हैं। हल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसका हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसका गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या नहीं है तो इसका गुणांक मान लेते हैं 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि फर्स्ट वाले का गुना लास्ट वाले से करना है, यानी इस 1 का गुना किससे हो जाएगा, इस 8 से हो जाएगा। तो 1 8 क्या हो जाएगा 8। फिर इसका हमें गुणनखंड करना है, तो 2 चौके क्या हो जाएगा 8 और 2 दूनी 4, यानी फाइनल मेरे पास क्या है 2 2 और 2। इसी में से हमें 2 संख्या चुनना है और ऐसा 2 संख्या चुनना है जिसे गुना करने पर 8 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, ये बीच वाला संख्या आ जाए। 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। ठीक है, और जब हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। ठीक है, यानी 4 दूनी क्या हो गया 8, और जब हम 4 में से 2 को घटाते हैं तो क्या बचता है 2 बचता है। लेकिन यहाँ तो हमें -2 लाना है, तो क्या करेंगे माइनस इधर लगा देंगे और इधर प्लस कर देंगे, यानी बड़े वाले संख्या को माइनस कर दिया और छोटे वाले संख्या को प्लस कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले को जैसे है वैसे ही लिखेंगे x का स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट वाले को जैसे है वैसे ही लिखेंगे -8। ठीक है, और इस वाले संख्या को अब हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, -4x और +2x। ठीक है, पहले मेरे पास क्या था 1 2 3 पद था, अब मेरे पास 1 2 3 4 पद हो गया। ठीक है, 2 पद को अलग कर लेंगे और 2 पद को अलग कर लेंगे। इसके बाद कॉमन लेना है, तो देखिए कॉमन कैसे लिया जाता है। x स्क्वायर -4x है। ठीक है, तो x स्क्वायर का मतलब क्या है कि x 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि x गुने x। ठीक है, और यहाँ 4x है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने x। ठीक है, अब माइनस या प्लस यहाँ जो भी चिन्ह रहे उसके इस तरफ और उसके इस तरफ। ठीक है, हमें ये देखना है कि कौन संख्या है जो दोनों में है। तो यहाँ x देख रहे हैं, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ x को कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बचा x और इसमें 2 दूनी 4। ठीक है, तो यानी x कॉमन लेने पर क्या बचता है x -4 बचता है। ठीक है, अब लेना है 2x -8 में से कॉमन। ठीक है, यानी 2x -8 में से हमें कॉमन लेना है। तो 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने x, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2। ठीक है, अब इस दोनों में क्या है, तो 2 है जो दोनों में है। ठीक है, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचा x, और इधर क्या बचेगा 2 दूनी 4, यानी 2 कॉमन लेने पर क्या बचता है x -4। अब बाहर वालों को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x +2। ठीक है, और अंदर वाले को एक साथ कर लेंगे, यानी x -4। ठीक है, चूंकि हमें शून्य ज्ञात करना है इसलिए सब में शून्य लगा देंगे, 0 0 0 और 0। इसके बाद x +2 को इधर कर लेंगे और x -4 को इधर कर लेंगे। तो x +2 है तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा -2, और x -4 है तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा +4। फाइनल मेरे पास 2 शून्य निकल करके आ गया -2 और +4। ठीक है, इस शून्य को क्या करेंगे कि अल्फा मान लेंगे और इस शून्य को क्या करेंगे बीटा मान लेंगे। ठीक है, अब हमें जांच करना है कि ये जो शून्यक है ये सही है या नहीं। तो आइए जांच करते हैं। देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग ये होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बराबर क्या होता है, तो ये होता है -x का गुणांक। क्या होता है x का गुणांक, और नीचे होता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो इधर क्या करना है कि अल्फा और बीटा को जोड़ना है। ठीक है, तो अल्फा का मान क्या आया था -2, तो लिखेंगे -2
और बीटा का मान क्या था, तो +4। और इधर क्या करना है, इधर करना है माइनस x का गुणांक। तो आइए देखते हैं कि x का गुणांक क्या था। तो यहाँ देखिए x का गुणांक क्या है, -2। तो लिखेंगे -2 बटा x² का गुणांक। तो x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो हमने क्या माना है, 1 माना है, तो लिखेंगे 1। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, -2 और +4, तो क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, बराबर इधर क्या बचा, 2/1, यानी फाइनल इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, वो भी प्लस में। अब हमने शून्यकों का योग निकाल लिया है, अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुने बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है अचर पद। क्या होता है, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो यहाँ अल्फा गुने बीटा करना है, तो अल्फा का मान क्या था, -2 और बीटा का मान क्या था, 4। ठीक है, अचर पद क्या था ये देख लेते हैं। तो अचर पद था -8 और x² का गुणांक था 1। तो -8 बट्टा क्या हो जाएगा, 1। 4 दूनी क्या हो जाएगा, -8 बराबर -8 बटा 1 है, तो हम 1 को हटा सकते हैं। शून्यकों का योग भी बराबर हो गया और शून्यकों का गुणनफल भी बराबर हो गया। तो हम लिख सकते हैं, अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। हल 4s² - 4s + 1 भाग संख्या 1 के तरह इसमें भी हमें शून्यक निकालना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच भी करना है। तो सबसे पहले हमें गुणनखंड करना होगा, और गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते हैं, यानी 4 का गुणा किससे होगा, 1 से होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, तो 2 दूनी 4, और गुणनखंड करके इसमें से हमें 2 संख्या लेना होता है, और 2 संख्या ऐसा लेना होता है जिसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच का संख्या आ जाए, और गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट का गुणा करके जितना आया था उतना आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं, 2 गुने 2 कितना आ गया, 4, और 2 में जब हम 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 4 आ जाता है। यानी कि गुणा करने पर फर्स्ट और लास्ट का गुणा करके जितना आया था उतना आ जाता है, और जोड़ने पर ये बीच वाला भी आ जाता है। लेकिन बीच में तो यहाँ -4 है और हमारे पास यहाँ की आया +4 आया। तब क्या करेंगे, इसमें भी माइनस लगा देंगे और इसमें भी माइनस लगा देंगे। तो -2 में जब -2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब यहाँ हमें लिखना है, तो पहले वाले को जैसे है वैसे ही लिख लेंगे और लास्ट वाले को भी जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। तो 4s² और लास्ट में क्या है, +1। ठीक है, और बीच में क्या है, माइनस का 4s। तो क्या करेंगे, माइनस का 2s करेंगे और माइनस का 2s करेंगे, माइनस का 2s और माइनस का 2s। ठीक है, पहले मेरे पास कितना पद था, 1 2 3 पद, अब मेरे पास है 1 2 3 4। तो 2 पद को अलग कर लेंगे और 2 पद को अलग कर लेंगे। अब यहाँ 4s² - 2s में से हमें कॉमन लेना है, तो हम कॉमन क्या लेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक कन्फ्यूजन होती है कि हम कॉमन क्या लेंगे, कैसे लेंगे। ठीक है, 4s² है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4, और s पर पावर कितना है, 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं s गुने s। ठीक है, माइनस है तो माइनस देंगे और प्लस होता तो प्लस देते। ठीक है, और 2s है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने s। ठीक है, और ये माइनस का चिन्ह रहे या प्लस का चिन्ह रहे। ठीक है, इससे आपको नहीं डरना है, आपको इसके इस तरफ और इसके इस तरफ देखना है कि ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में है। तो आप यहाँ देखेंगे कि 2
इसमें भी है और इसमें भी है, s इसमें भी है और s इसमें भी है, तो 2s को आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जो दोनों तरफ होगा उसको आप कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या बच गया, एक 2 बच गया और s बच गया, ठीक है। और इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ आप 1 लिख देंगे, ठीक है। अगर जो बचता उसको आप लिखते हैं, ठीक है। 2s इंटू क्या बचा, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब यहाँ हमें कॉमन लेना है, तो माइनस 2s प्लस 1। यहाँ हमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो उभयनिष्ठ है, यानी दोनों तरफ है। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 1 कॉमन लेते हैं। कितना कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ माइनस रहे तब आप -1 कॉमन लेंगे, ठीक है। जब -1 कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, देखिए -1 कॉमन लेने पर क्या होता है कि अंदर का जो संख्या है वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन उसका साइन चेंज होता है। यानी कि -2s है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2s, और प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब बाहर वालों को एक साथ कर देंगे, यानी 2s माइनस का 1 और अंदर में है 2s माइनस का 1। क्योंकि हमें इसका शून्यक निकालना है, तब क्या करेंगे कि बराबर में शून्य लगा देंगे, ठीक है। अब इसको इस तरफ कर देंगे और इसको इस तरफ कर देंगे, 2 भाग कर लेते हैं। 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, 2s बराबर 1 और यहाँ हो जाएगा 2s बराबर 1, ठीक है। यानी s बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी 1 ऊपर चला जाएगा और s के साथ जो संख्या होगा वह नीचे चला आएगा। इसमें भी s बराबर क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और s के साथ जो संख्या है वह नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास 2 शून्यक निकल गया, एक इधर और एक इधर। तो इस शून्य को हम क्या करेंगे, अल्फ़ा मान लेंगे। क्या मानेंगे, अल्फ़ा, और इस शून्य को क्या मानेंगे, बीटा। इतना ही पर हमारा सवाल क्लियर नहीं होता है, हमें जांच भी करना है, तो आइए जांच कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। ये क्या होता है, माइनस x का गुणांक, ठीक है। तो लेकिन यहाँ क्या है, s है, तो लिखेंगे s का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ हम करेंगे s स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, एक शून्यक मेरे पास a है अल्फ़ा और बीटा a है, यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस है तो माइनस देंगे s का गुणांक। तो s का गुणांक कितना है देख लेते हैं, s का गुणांक है -4, तो लिखेंगे -4, बाहर माइनस लगा देंगे, ठीक है ना, ये वाला माइनस यहाँ रहेगा। इसके बाद क्या है, s स्क्वायर का गुणांक, तो s स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, तो लिखेंगे 4, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, बटा का जोड़ बनाना है, तो बटा का जोड़ बनाने के लिए 2 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 1 एकम 1, प्लस 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 1 एकम 1, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4/4। अब यहाँ 1 1 क्या हो जाएगा, 2/2, इससे 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनल 1, और यहाँ इससे कैंसिल होगा क्या बचेगा 1, यानी 1 बराबर 1। तो शून्यकों का योगफल क्या हो गया, दोनों पक्ष में बराबर बराबर हो गया। अब हमें शून्यकों का गुणनफल करना है। शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा गुने बीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है अचर पद, क्या होता है, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। लेकिन हमारा जो बहुपद है वह x स्क्वायर के पद में नहीं है,
एस स्क्वायर के पद में है, ठीक है, तो एस स्क्वायर लिखेंगे। अब अल्फा गुने बीटा करना है, तो अल्फा का मान क्या था 1/2 और बीटा का भी मान है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 गुने 1/2 बराबर अचर पद क्या है देख लेते हैं। तो अचर पद है 1 और एस स्क्वायर का गुणांक है 4, तो 1 क्या हो जाएगा 4। अब इसको गुना करेंगे तो 1 एकम क्या हो जाएगा 1/2 दूनी 4 और इधर भी क्या हो जाएगा 1/4, यानी दोनों पक्ष जो है वह क्या हो गया बराबर बराबर हो गया, शून्यकों का योगफल में भी और शून्यकों का गुणनफल में भी। तब इसको हम लिख सकते हैं कि अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अतः बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। हल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो भाग संख्या 1, 2 के तरह इसका भी हमें क्या करना है शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच भी करना है। तो सबसे पहले गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करते समय हम ये देख रहे हैं कि क्या है पहले एक्स स्क्वायर है, उसके बाद अचर पद है, उसके बाद एक्स है, जबकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, उसके बाद एक्स वाला होना चाहिए, उसके बाद कोई भी अचर पद होना चाहिए, 2 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्स वाले को लास्ट में कर दिया है और अचर पद को बीच में कर दिया है, तो इसको हमें सही कर लेना है, ठीक है। कैसे सही करना है, ये जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है इसके हिसाब से हमें सही करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 6x स्क्वायर, ठीक है, इसके बाद क्या है x वाला है, तो x में क्या है -7x, -7x और अचर पद को लास्ट में करना है, यानी -3 को लास्ट में करना है। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 6 का गुना किससे हो जाएगा 3 से हो जाएगा, यानी 6 का गुना हो जाएगा इस 3 से, तो 6 तिया क्या हो जाएगा 18। और इसका हमें क्या करना है गुणनखंड करना है, तो 2 नमा 18, ठीक है, बचा 9 और 3 तिया 9। अब मेरे पास क्या है 2 3 और 3, तो यहाँ से हमें 2 संख्या लेना है और ऐसा 2 संख्या लेना है जिसको गुना करने पर फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को गुना करके जितना आया था उतना आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला संख्या आ जाए, ठीक है। तो आइए ट्राई करते हैं। 3 दूना क्या हो जाएगा 6 और मेरे पास यहाँ 3 बचता है, ठीक है, तो 3, तो 6 तिया क्या हो जाएगा 18 तो हो जाता है, लेकिन 6 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है 6 और 3 9 होता है, 7 नहीं आ रहा है। अगर हम घटाते हैं तो 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचता है, यानी 7 नहीं बचता है। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे इस वाले संख्या को मिलाकर देखेंगे। 3 तिया क्या हो जाएगा 9, तो लिखेंगे 9, ठीक है, और 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18, ठीक है। और 9 में से जब हम 2 को घटाते हैं 2 को तो क्या बचता है 7 बच जाता है। लेकिन यहाँ हमारे पास माइनस का 7 है, तब क्या करेंगे -9 कर देंगे और +2 कर देंगे, तो क्या बचेगा -7 बच जाएगा, ठीक है। तो पहले है जैसे वैसे ही लिख लेंगे 6x स्क्वायर और लास्ट वाले को जैसे है वैसे ही लिख लेंगे -3 और -7x को क्या करेंगे -9x और +2x के रूप में लिखेंगे। तो -9x और +2x। अब मेरे पास कितने पद हो गया 1 2 3 4 पद, 2 पद को अलग कर लेंगे, 2 पद को अलग कर लेंगे। अब यहाँ हमें कॉमन लेना है, तो आइए कॉमन लेते हैं। देखिए 6x स्क्वायर -9x में हमें कॉमन लेना है, ठीक है। 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3, यानी 2 तिया 6 और x पर पावर 2 है, यानी इसका मतलब ये है कि x 2 बार है, तो हम लिखेंगे x गुने x,
ठीक है। -9x है तो -3 गुने 3 तिया 9 और x है तो x लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें ये देखना है इस चिन्ह से, यानी प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, इसके दाएं तरफ और बाएं तरफ ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों तरफ है। तो देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, x इसमें भी है और x इसमें भी है, यानी 3x क्या है, दोनों में है, तो 3x को कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या बचेगा, 2 और x, माइनस है तो माइनस देंगे। इसके बाद क्या है 3, तो लिखेंगे 3, यानी कि 3x कॉमन लेने पर क्या बचता है, इधर 2x और इधर क्या बचता है 3। अब यहाँ हमें कॉमन लेना है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 में से हमें कॉमन लेना है, तो इसको लिखेंगे 2 गुने x और 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 1, यानी 3 एकम 3, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ कोई भी संख्या कॉमन लेने वाला नहीं है, यानी कि दोनों पक्ष में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो मिल रहा है। तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 1 कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, 1, तो 1 कॉमन लेंगे। तो अगर 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर में जितना रहेगा उतना ही लिख देंगे, 2x माइनस 3। अब बाहर वाले को एक साथ कर लेंगे, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। चूँकि अब हमें इसका शून्यक निकालना है इसलिए सब में शून्य लगा देंगे, ठीक है। इसमें भी शून्य लगा देंगे, इसमें भी शून्य शून्य और शून्य। अब इसको दो पक्ष में कर लेंगे, ठीक है। इधर वाले को अलग कर लेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 3x प्लस 1 जब बराबर के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और 2x माइनस 3 है जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए x बराबर -1/3 और यहाँ हो जाएगा x बराबर 3/2। फाइनल मेरे पास दो मूल है, -1/3 और 3/2। इसको हम अल्फ़ा मान लेंगे। क्या मानेंगे, इस सबको अल्फ़ा मान लेंगे और इसको मान लेंगे बीटा। इतना ही पर हमारा सवाल क्लियर नहीं होता है, अब हमें इसका जांच भी करना है। तो आइए जांच कर लेते हैं। जांच क्या है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है -x का गुणांक। क्या होता है, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का योग क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा का मान है -1/3 और बीटा का मान है 3/2 बराबर, माइनस है तो माइनस देंगे, x का गुणांक। तो आइए देख लेते हैं। तो x का गुणांक है -7 और x स्क्वायर का गुणांक है 6। तो लिखेंगे -7 बटा में 6। अब यहाँ हमें बटा का जोड़ बनाना है, तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 में 3 से भाग देंगे 2, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा -2, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, 6 में 2 से भाग देंगे 3, 3 तिया 9, ठीक है। और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 7/6। अब यहाँ माइनस का 2 है और प्लस का 9 है, तो फाइनल क्या बच जाएगा, प्लस का 7 बचेगा बटा 6 और इधर भी है 7/6, यानी शून्यकों का योगफल जो है वह दोनों पक्ष में बराबर बराबर हो जाता है। अब हमें शून्यकों का गुणनफल निकालना है। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा गुने बीटा, ये क्या होता है, अचर पद। क्या होता है, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फ़ा और बीटा को गुना करना है, तो अल्फ़ा का मान था -1/3, ठीक है, गुने बीटा का मान क्या था 3/2, ठीक है, बराबर अचर पद। आइए देख लेते हैं कितना है।
तो अचर पद है -3, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 6। तो अचर पद है -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 6। इसको गुना करेंगे, पहले काट देते हैं, ठीक है। तो क्या बचता है -1/2 और यहाँ काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इधर भी बजाता है -1/2, यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों पक्ष में क्या हो जाता है, बराबर बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो मूल था, एक मूल -1/3 और दूसरा मूल 3/2, ये बिल्कुल सही था। तो हल 4u² + 8u। देखिए, इससे पहले के 3 सवाल में 3-3 पद थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने गुणनखंड निकाल कर उसका मूल निकाला था, लेकिन यहाँ पे 2 पद है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि कॉमन लेकर के इसका मूल निकालेंगे, ठीक है। जब 2 पद हो या 4 पद हो तो आप डायरेक्ट कॉमन लेकर इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेने के लिए क्या करना होता है, कॉमन लेने के लिए हमें करना होता है कि ऐसा संख्या कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो, यानी जो दोनों को विभाजित करे, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं। 4u² + 8u है, इसमें हमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 और u पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि u 2 बार है, तो इसको लिखेंगे u × u, ठीक है। अब यहाँ 8u है, यानी 2 दूना 4 दूना 8 और u है तो u, ठीक है। अब हमें ये देखना है इस प्लस के साइन के इस तरफ और प्लस के साइन के इस तरफ ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में है। तो यहाँ 1 2 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। ये 2 इधर भी है और इधर भी है, u इधर भी है और u इधर भी है, ठीक है। यानी 2 दूना 4 और u, तो इसमें क्या बचता है, u बचता है और इसमें क्या बचता है 2। यानी जो संख्या दोनों में है उस संख्या को हमने कॉमन ले लिया और जो बच गया उसको वैसे ही लिख दिया। तो लिखेंगे 4u कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, u + 2 बचता है, ठीक है। चूँकि हमें इसका शून्यक निकालना है इसलिए हम क्या करेंगे, बराबर में शून्य लगा देंगे, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हो, 4u = 0 लिख लो, इसके बाद u + 2 = 0। अब u बराबर क्या हो जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा और u के साथ जो संख्या है वो नीचे चला आएगा, ठीक है। तो 0/4 है तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, और u + 2 है तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा -2। यानी फाइनल मेरे पास जो मूल निकल करके आया वो क्या आया, 0 और -2। तो इसको हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा मान लेंगे और इसको क्या करेंगे, बीटा मान लेंगे। यानी अल्फ़ा और बीटा हमारे पास 2 मूल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग जांच करेंगे कि 0 और -2 जो मेरा मूल है वो सही है या नहीं। तो आइए जांच कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा = -x का गुणांक। तो x के जगह पे यहाँ क्या है, u है, तो लिखेंगे u का गुणांक बटा u² का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल करना है, यानी अल्फ़ा + बीटा करना है। तो 0 यानी अल्फ़ा का मान 0 है और बीटा का मान क्या है -2, बराबर है तो बराबर देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। u का गुणांक तो देख लेते हैं कितना है। तो u का गुणांक कितना है 8 और u² का गुणांक कितना है 4। तो u का गुणांक है कितना 8 और u² का गुणांक कितना है तो 4 है, ठीक है। तो 0 को जब हम -2 में जोड़ेंगे तो और 4 दूनी 8 यानी -2, यानी -2 इधर भी है और -2 इधर भी है। अब हमें करना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा गुने बीटा। तो ये होता है अचर पद, क्या होता है अचर पद बटा
एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, यू स्क्वायर का गुणांक, यू स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा का मान कितना है, 0 है, और बीटा का मान कितना है, -2। अब यहाँ लिखना है अचर पद। अब यहाँ अचर पद नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो 0 और यू स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4। जब 0 को -2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 ही होगा। और 0/4 यानी ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी संख्या होता है तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 0 ही लिखते हैं। यानी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों बराबर बराबर है। तब हम लिख सकते हैं कि अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। फल t² - 15। देखिए इसका हमें शून्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे कि बराबर के बाद शून्य लगा देंगे, ठीक है। अब t² बराबर 15। अगर इसका स्क्वायर हटाते हैं यानी t लिखेंगे तो बराबर में क्या हो जाएगा, ±√15, ठीक है। यानी एक मूल मेरे पास क्या है, प्लस का √15 और एक मूल मेरे पास है माइनस का √15। 2 मूल निकल गया। इसको हम क्या करेंगे कि अल्फ़ा मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, अल्फ़ा, और इसको मानेंगे बीटा। अब इतना ही पर मेरा सवाल क्लियर नहीं होता है, अब हमें इसका जांच भी करना है। तो ये जांच कर लेते हैं। जांच शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -t का गुणांक, t का गुणांक बटा t² का गुणांक। तो अल्फ़ा का मान कितना है, +√15, इसमें प्लस करना है, बीटा का मान यानी -√15, ठीक है। इधर क्या है, -t का गुणांक। तो इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, t² - 15, ठीक है। तो अगर इसको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप पे देखेंगे तो ax² + bx + c, तो यहाँ t के फॉर्म में चल रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, at² + bt + c, ठीक है। तो स्क्वायर वाले के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। यानी a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b यानी t वाला यहाँ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और c का मान क्या हो जाएगा, -15, ठीक है। यानी a का मान 1, b का मान 0 और c का मान -15। तो -t का गुणांक, तो t का गुणांक यहाँ b है और b का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, ठीक है, बटा t² का गुणांक। तो देखिए t² का गुणांक क्या है, तो a है और a का मान क्या है, 1 है, तो लिखेंगे 1। अब इसको जोड़ेंगे तो +√15 से -√15 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, और इधर भी क्या हो जाएगा, 0। अब हमें शून्यकों का गुणनफल करना है। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा गुने बीटा। तो ये होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। तो x के जगह पे t है तो ये हो जाएगा t² का गुणांक। तो अल्फ़ा का मान कितना है, +√15 गुने बीटा का मान है -√15 बराबर अचर पद कितना है, तो -15, ठीक है। और t² का गुणांक है
1। जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और रूट 15 को जब हम रूट 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 225, और जब 225 का वर्गमूल बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15, और इधर कितना है, -15। यानी मूलों का योगफल भी बराबर है और मूलों का गुणनफल भी बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। हल 3x² -x -4। देखिए यहाँ हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, यानी फर्स्ट एंड लास्ट का गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 चौके क्या हो जाएगा, 12। तो 12 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 छक 12, 2 से 2 तिया 6। इसमें से हमें 2 संख्या लेना है और ऐसा 2 संख्या लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला संख्या आ जाए और गुना करने पर फर्स्ट एंड लास्ट का गुना करके जितना आया था उतना आ जाए, ठीक है। तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4, 4 तिया 12, यानी 4 गुने 3 क्या हो जाता है, 12 हो जाता है। और 4 में से जब हम 3 को घटाते हैं तो क्या बचता है, 1 बचता है। लेकिन यहाँ तो हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो इसको माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले को जैसे है वैसे ही लिखेंगे, 3x² और लास्ट वाले को भी वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, -4। अब -4x और +3x करेंगे, क्या करेंगे, -4x और +3x, ठीक है। पहले मेरे पास 3 पद था, 1 2 3, अब मेरे पास 1 2 3 4 पद हो गया, ठीक है। 2 पद को अलग कर लेंगे और 2 पद को अलग कर लेंगे। अब यहाँ हमें कॉमन लेना है, तो आइए कॉमन लेते हैं। 3x² -4x में से कॉमन लेना है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने x, क्योंकि x 2 बार है, माइनस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दूना 4, ठीक है, और 1 x है तो 1x, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इस माइनस के चिन्ह के इस तरफ और इस तरफ ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में है। तो x जो है वह क्या है, दोनों में है। तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बच जाएगा, 3x, इसमें क्या बचेगा, 2 दूना 4, यानी जब हम x कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, 3x -4। अब यहाँ कॉमन लेने वाला कोई भी संख्या नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 3x -4। देखिए यहाँ आपको अंदर वाले संख्या को देखना है, सेम होना चाहिए। अगर अलग अलग है इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो बाहर वाले को एक साथ लिख लेंगे, x + 1, और अंदर वाले को एक साथ लिख लेंगे 3x -4। देखिए हम इसका शून्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, सब में शून्य लगा देंगे। अब इसको इधर कर लेंगे, x + 1 बराबर 0 और 3x -4 बराबर 0। तो x + 1 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 3x -4 जब बराबर के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा और x के साथ जो संख्या है वो नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास 2 मूल हैं, इस मूल को अल्फ़ा मान लेंगे और इस मूल को बीटा मान लेंगे, ठीक है। अब यहीं पे हमारा सवाल क्लियर नहीं होता है, अब हमें इसका जांच भी करना है। तो आइए जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच। क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, -x का गुणांक, x का गुणांक बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक।
यहाँ में अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, तो अल्फ़ा का मान कितना है -1 प्लस बीटा का मान है 4/3। ठीक है, अब इधर आते हैं, माइनस है तो माइनस देंगे, x का गुणांक, तो देख लेते हैं कि x का गुणांक क्या है। तो देखिए यहाँ x का गुणांक क्या है, 1 है, या -1 लिख सकते हैं हम इसको, x² का गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है, तो लिखेंगे 3। अब इसको देखिए, 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4/3 बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/3, प्लस का 4 और माइनस का 3 क्या बचेगा, प्लस का 1/3, और इधर भी है प्लस का 1/3, यानी दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हमें शून्यकों का गुणनफल करना है। शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फ़ा गुने बीटा बराबर, ये होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। तो अल्फ़ा का मान है -1, बीटा का मान कितना है 4/3 बराबर अचर पद, अचर पद कितना है -4 बटा x² का गुणांक है 3, तो 4 एकम क्या हो जाएगा -4/3, और इधर भी है -4/3, दोनों तरफ बराबर बराबर हो जाता है। अतः हम लिख सकते हैं कि बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्य है। देखिए प्रश्न संख्या 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यहाँ क्रमशः है, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, पहले योग दिया हुआ है तो यहाँ भी पहले वाला संख्या क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, और बाद में है गुणनफल तो बाद वाला संख्या क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, हल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले क्या है शून्यकों का योग है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 1/4, और शून्यकों का गुणनफल है अल्फ़ा गुने बीटा बराबर -1। तो हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमें द्विघात समीकरण का फॉर्मूला याद होना चाहिए। द्विघात समीकरण क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल। ठीक है, x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इस फार्मूला पे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान और अल्फ़ा गुने बीटा का मान रख देना है। ठीक है, हाँ अगर अल्फ़ा और बीटा का मान अलग अलग दिया हुआ है तब तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, और यहाँ पे गुणनफल करना पड़ेगा। लेकिन अगर योगफल और गुणनफल करके दिया हुआ है तब तो डायरेक्ट आपको क्या करना है कि इस फार्मूला पे रख देना है। ठीक है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, कितना है 1/4, तो लिखेंगे 1/4, x लगा हुआ है तो x लगा देंगे, प्लस अल्फ़ा गुने बीटा कितना है -1। देखिए आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका आंसर जो है वह आपके बुक से टैली नहीं कर पाएगा, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या करना है कि 1 रखना है और यहाँ भी 1 रखना है। ठीक है, अब 1, 4 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 4 ही आएगा। अब 4 में 1 से भाग देंगे कितना आएगा 4, 4 में x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x², माइनस है तो माइनस देंगे, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, x है तो x, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 4 में 1 से भाग देंगे 4, 4 एकम 4, शून्य रख सकते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, देखिए यहाँ शून्य को नहीं रखना है, क्योंकि जब आप शून्य को रख देंगे तब ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, लेकिन हमें तो द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है ना। ठीक है, अच्छा अगर ये चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आता है तब आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं, x² माइनस 1/4x माइनस 1, यहाँ पे आप क्या करेंगे 1/4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ खुद बच जाएगा 4x² माइनस x और -4। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे भाग को सॉल्व करते हैं। दूसरा भाग है √2, 1/3, यानी शून्यकों का योगफल क्या है, √2 और शून्यकों का गुणनफल है 1/3। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इसका मान है √2 और अल्फ़ा गुने बीटा इसका मान है 1/3। ठीक है, तो द्विघात समीकरण इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल को इस फॉर्मूला पे रख देना है, आपका सवाल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, √2, x है तो x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, अल्फ़ा गुने बीटा इसका मान है 1/3। आप इतना भी आंसर लिख सकते हो या इसके आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल है मेरे पास 0, √5, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 और अल्फ़ा गुने बीटा का मान है √5। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। ठीक है, तो x² माइनस है तो माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 है, तो 0x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा इसका मान है √5। तो x², अब देखिए यहाँ अगर हम 0 से x को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 0 को जब हम किसी भी संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या बचेगा, √5। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है मेरे पास 1,1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, और अल्फ़ा गुने बीटा का मान कितना है, 1। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। अब x का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, तो 1x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का मान कितना है, 1। तो यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं पांचवा सवाल क्या है। पांचवा सवाल है मेरे पास -1/4, 1/4, -1/4, 1/4, यानी शून्यकों का योगफल है मेरे पास -1/4 और शून्यकों का गुणनफल है मेरे पास 1/4। द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। तो x का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इसका मान कितना है, -1/4, तो लिखेंगे -1/4 x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा का मान है 1/4, तो लिखेंगे 1/4। अब यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x² क्या हो जाएगा, प्लस 1/4 x प्लस 1/4। आप इतना पे भी आंसर लिख सकते हो या इसको आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा। 4 में 1 से भाग देंगे तो 4, और x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 4 में 4 से भाग देंगे 1, और 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1x, प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1, और 1 से गुना करेंगे तो 1। यहाँ आप शून्य लगा सकते हैं। ठीक है, अब 4x² प्लस x प्लस 1, जब 4 को जब हम शून्य से गुना करेंगे तो क्या आएगा, शून्य ही आएगा। और शून्य यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप शून्य लिखेंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, लेकिन हमें तो क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, या आप चाहे तो कॉमन लेकर के ही बना सकते हैं, यहाँ आप 1/4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1।
अब आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है 4,1। 4,1 यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है और अल्फ़ा गुने बीटा का मान कितना है 1। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण बराबर एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुने बीटा। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, तो लिखेंगे 4x प्लस अल्फ़ा गुने बीटा, इसका मान कितना है 1। यही मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।